नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में राजनीति का इतना खतरनाक खेल खेला जा रहा है कि सुन के और समझ के माथा चकरा जाएगा। आपने अभी तक सुना होगा एक तीर से दो निशाने, आपने सुना होगा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये सब बिहार में फेल है। अभी जो चल रहा है 24 घंटे से 48 घंटे से बिहार का जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो आप भी सुन के चकरा जाएंगे कि बाबा रे, ऐसा खेल बिहार में चल रहा है। हुआ ये कि जब एनडीए की सरकार बनी दिल्ली में तो जदयू ने कुछ तेवर दिखाए, सरकार गठित हो गई। अब कल एक खबर छपी दैनिक जागरण में कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक चल रही है, चुनाव में जो हार हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है। और खबर थी दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण और भाजपा के संबंध कैसे हैं इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। दैनिक जागरण की हेडिंग थी कि भाजपा को जदयू का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसीलिए भाजपा हार गई। आप समझिए कि निशाना कहाँ है। भाजपा ने कहा कि जदयू वाले अपनी सीट पर तो उनको वोट मिला, लेकिन जहां भाजपा खड़ी थी वहां पर भाजपा को वोट जदयू का नहीं मिला। इसमें दो निशाने थे। एक तो जो जदयू अपने तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा था उसको भी ठंडा किया गया, और दूसरा कि जदयू के तरफ से एक नैरेटिव और एक समझ बिहार में बनी है आम लोगों की भी कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू की मदद नहीं की। चुनाव परिणाम से पहले ही ये कहा जा रहा था कि जदयू की सीटें कम होंगी, तो भाजपा ने और आरएसएस ने मदद नहीं की जदयू की, ये जदयू के नेताओं का कहना था। तो अब भाजपा ने न्यूज़ इस तरह से, वो न्यूज़ तो अपने मन से छपता नहीं है, ज़रूर किसी ने ब्रीफ किया होगा। तो जागरण में जो खबर छपी कि जदयू ने वोट अपना ट्रांसफ़र नहीं किया, तो दो चीज़ों की काट हो गई। एक तो जो तेवर दिखा रहे थे उसको ठंडा करने की कोशिश, और जदयू की तरफ से जो कहा जा रहा था कि भाजपा ने हमको वोट नहीं दिया, भाजपा का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसको भी काउंटर करने की बात। यही बात ख़त्म नहीं होती है। हुआ ये कि इस खबर के साथ दैनिक जागरण में जो खबर छपी उस खबर के साथ उसको टैग करते हुए उस खबर को दिन के 2 बजे कल 13 जून को उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में सहयोगी दल की आलोचना की जा रही है, ये ठीक नहीं है, ये मीडिया में नहीं आनी चाहिए बात। और इसके साथ उन्होंने उनका भी दर्द छलका। फिर उन्होंने ये मांग कर दी कि एनडीए की बैठक होनी चाहिए और क्यों हार हुई इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी दो चाल चली। एक तो ये कि जदयू को बचाने की कोशिश की कि जदयू पर जो जदयू को घेरने की कोशिश हो रही है भाजपा के जरिए कि भाजपा ने वोट ट्रांसफ़र नहीं कराया, तो उसकी इन्होंने आलोचना की। दूसरा, मीडिया में जो खबर जो लीक की गई, बताई गई या प्लांट किया गया, पता नहीं, तो ये जो खबर आई मीडिया में इसकी भी उन्होंने आलोचना की कि कहीं उनको शायद उपेंद्र कुशवाहा को शक हो कि ऐसी खबर जानबूझ के तो नहीं दी जा रही है। तो दो चीज़ों की उपेंद्र कुशवाहा ने दिन के 2 बजे आलोचना कर दी, सोशल मीडिया में खुल के सार्वजनिक तौर पर आलोचना कर दी भाजपा की मीटिंग की। अब शाम को 4 घंटे बाद 7 बजे के आसपास करीब, आप सोशल मीडिया में टाइम देख लीजिए, तो सोशल मीडिया एक्स पर दूसरी खबर आती है। अब हिंदुस्तान में खबर आती है, हिंदुस्तान में दैनिक जागरण वाली खबर को उपेंद्र कुशवाहा ने साझा करते हुए अपनी बात कही, और ये दिन के 2 बजे कही। और 5 घंटे बाद 7 बजे हिंदुस्तान में एक खबर आती है, और वो भी खबर भाजपा के सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुशवाहा जो गोलबंद हो गए औरंगाबाद में, इसके कारण राजपूतों में राजपूत भड़क गए, राजपूत नाराज हो गए, सवर्ण नाराज हो गए, यहाँ तक कि पासवान और दूसरे लोगों में भी गलत मैसेज गया और उनका भी वोट नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त पेच है। पहले तो भाजपा के तरफ से जो खबर आई सूत्रों के हवाले से वो थी जदयू के खिलाफ में। अब शाम को होते होते जब उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठा दिया जदयू का बचाव करते हुए और अपनी पीड़ा जाहिर की और अपनी पीड़ा है जो उस पर बात करने की मांग कर दी, तो शाम होते होते दूसरी खबर प्लांट हो गई, या दूसरी खबर सूत्रों के हवाले से आ गई कि
कुशवाहा के कारण हमारे राजपूत जो मतदाता हैं वो भड़क गए। अगर कुशवाहा संगठित नहीं होते औरंगाबाद में तो हमको कई सीटों का नुकसान नहीं होता। अब समझिए यहाँ निशाना किस पर है। ये निशाना एक साथ दो लोगों पर है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा पर है। पहला तो निशाना उपेंद्र कुशवाहा पर है कि उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी बात रखना चाहते हैं, और जाहिर है कि वो रखेंगे कि पवन सिंह तो भाजपा के नेता हैं, उनको आसनसोल से टिकट भी मिला था, तो वो क्यों लड़ गए यहाँ निर्दलीय। भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक सारे लोग पवन सिंह के साथ हो गए, वो सेकंड हो गए। तो ये जो उठाते सवाल एनडीए की मीटिंग में, उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल कल होके उठाते, उससे पहले ही भाजपा ने एक इस तरह से खबर आ गई, भाजपा के सूत्रों के हवाले से हिंदुस्तान में खबर आ गई कि कुशवाहा गोलबंद हुए, इसीलिए सवर्ण जो है वो और खास करके राजपूत नाराज हो गए, जिससे भाजपा को कई सीटों पर नुकसान हुआ। तो अब कुशवाहा आगे बोलेंगे, उससे पहले ही उनकी बोलती बंद करने की कोशिश है। और दूसरा इसमें यह है कि कुशवाहा समाज को भी एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर अगर सवाल तो ये है कि कुशवाहा अगर नाराज हुए एनडीए से, कल तक एनडीए के साथ थे, 2019 में साथ थे, विधानसभा चुनाव में उसका बहुमत हिस्सा साथ था, इस बार वो टूटा तो क्यों टूटा, बात इस पर होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को गोल कर दिया गया है। सवाल तो ये है नाराजगी क्यों हुई कुशवाहा में। दो कारण हैं, एक कारण जो दिखता है, एक कारण जो नहीं दिखता है। दिखता है ये कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी पार्टी, उसमें से एक भी कुशवाहा को प्रत्याशी नहीं बनाया। तो ये दिखने वाला कारण है। एक नहीं दिखने वाला भी कारण है, वो है कि ब्रांड मोदी का हाल के दिनों में काफ़ी कमज़ोर होना। ये तो खुद प्रशांत किशोर भी स्वीकार कर चुके हैं। CSDS के आंकड़े में अब बातें सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा लोकप्रियता राहुल गांधी की है, वो भी उत्तर प्रदेश में, CSDS के आंकड़े को माने तो ब्रांड मोदी कमज़ोर हुआ। ये बात, इसकी समीक्षा नहीं की गई। कुशवाहा क्यों नाराज हुआ, इसकी समीक्षा भी नहीं की गई, लेकिन कह दिया गया कि वो जो खबर आई है सूत्रों के हवाले से हिंदुस्तान में कि कुशवाहा की गोलबंदी से राजपूत और सवर्ण नाराज हो गए और पासवान का वोट भी हमें नहीं मिला। तो पासवान को भी, चिराग पासवान को भी यहाँ पर थोड़ा, उनको भी कम ही, लेकिन उनको भी थोड़ा कसने की कोशिश की गई है कि आपका वोट भी हमको पूरा नहीं मिला। और उपेंद्र कुशवाहा तो जो बोलने वाले थे उसके पहले ही इनको चुप कर देने की कोशिश है। तो देखिए कितना खतरनाक चाल है और कितनी गहरी चाल है ये। और आप माने कोई क्या कहेगा कल, उससे पहले ही उसकी काट तैयार कर दी जा रही है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि बिहार एनडीए में एक कॉमन शब्द है सिरफुटौल। वो सिरफुटौल तो सचमुच दिख रहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं समीक्षा बैठक में वो कह रहे हैं, जो हिंदुस्तान की खबर है उसको माने तो, कि वो जो है कुशवाहा के कारण जो है सवर्ण नाराज हुए। तो वो कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा को दोषी बता रहे हैं कि आप अपने समाज को गोलबंद नहीं कर पाए, आप अपने समाज के वास्तविक नेता नहीं हैं। तो भाजपा उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रही है, भाजपा जो है वो जदयू पर निशाना साध रही है, और उपेंद्र कुशवाहा भाजपा पर कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जदयू का बचाव कर रहे हैं। तो ये बहुत जटिल लड़ाई है, बहुत एनडीए में सिरफुटौल जो है ये बहुत जटिल हो गई है और ये रुकने वाली ये लड़ाई नहीं है। अभी जो लग रहा है इसका अगर कोई सही ढंग से सबको सम्मान देते हुए कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो ये संभलने वाला नहीं है, ये और भी बढ़ेगा। बढ़ने के और भी कारण हैं। लोक विधानसभा चुनाव है 1 साल बाद, और जदयू को जब सीट देना होगा तो क्या वहाँ पर सीट कम देने के लिए ही अभी से एक भूमिका तैयार की जा रही है कि जदयू में वोट ट्रांसफ़र करने की ताकत नहीं बची है अब, या वो जानबूझ के नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बहुत कुछ अभी होना है। अभी ये जो सिरफुटौल है बिहार एनडीए में, ये रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा ये अभी देखना होगा। तो देखिए बिहार की जो राजनीतिक लड़ाई है शतरंज के खेल को भी फेल करने वाला है। साधारण खेलों से, क्रिकेट और फुटबॉल से तो आप इसकी तुलना ही नहीं कर सकते, शतरंज से ही इसकी तुलना हो सकती है कि घोड़ा कहाँ है और कैसे वो किधर कब चल देगा।
तो बड़ा मुश्किल है, तो समझना मुश्किल है और आपको बहुत आगे तक सोच के करना पड़ता है, कई कदम आगे तक सोच के करना पड़ता है। तो खैर, बिहार एनडीए में अच्छा नहीं है, सहज स्थिति नहीं है, और बहुत ही सहज स्थिति क्या नहीं है, सिर्फ फुटअवेल है, और ये रुकने वाली स्थिति नहीं है, आगे बढ़ेगी। अब देखिए कहाँ तक आगे बढ़ती है। तो फिलहाल इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।